नमस्कार साथियों, RM39 क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीए है उसके बारे में। तो अभी काफ़ी समय से जो कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के, वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब सरकार डीए बढ़ाएगी। अभी पिछले दिनों कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी, उसमें सूचना आई थी कि भाई आज मीटिंग के अंदर डीए की घोषणा हो सकती है, लेकिन उसके बाद भी डीए की घोषणा नहीं हुई। तो जो कर्मचारी हैं कई प्रकार के कयास लगा रहे थे और दीपावली भी नज़दीक में आने में है। तो लगभग जो दीपावली से पहले डीए की घोषणा होती है और बोनस की घोषणा होती है। तो बोनस की घोषणा तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने कर दी, लेकिन डीए की घोषणा नहीं हुई थी। तो कयास लगा रहे थे जो कर्मचारी हैं कि 3% बढ़ेगा या 4%। तो आज सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई है। आज केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की है। तो दीपावली से पहले ये 50% से बढ़कर 53% हुआ और 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा। तो 49 लाख जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। तो 3% डीए बढ़ाया गया है। इससे पहले जो डीए था वो 50% था, अब 3% बढ़ने से 53% डीए हो गया है। तो देखिए साथियों, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए में 3% की बढ़ोतरी की गई है। और बुधवार 16 अक्टूबर को हुई कैबिनेट मीटिंग में डीए की बढ़ोतरी पर फैसला हुआ है। तो दिवाली से पहले हुई इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इसका फायदा करीब 49.18 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनर्स को होगा। तो देखिए, डीए हर 6 महीने में बढ़ता है और बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई से लागू होगा। तो कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर इसमें मिलेगा। तो ये जो डीए है ये 1 जुलाई से लागू हो जाएगा, यानी 1 जुलाई 2024 से जो 3 महीने का उनको जो एरियर है वो दिया जाएगा। बाकी अक्टूबर महीने की जो सैलरी आएगी नवंबर में, वो डीए बढ़ करके आएगी। तो साथियों, अभी की बिग अपडेट है कि जो डीए है वो बढ़ चुका है। तो अब डीए में देखिए कितना फ़ायदा होगा। 10,000 बेसिक सैलरी पर 330 रुपये का इसमें फ़ायदा हो रहा है। जिसकी 10,000 बेसिक सैलरी है तो उस पर 330 रुपये का फ़ायदा है। तो आप बेसिक है आपकी वो कितनी है उससे गुणा कर सकते हैं। तो यानी 10,000 पे 330, फिर उसी प्रकार से 20,000 पे 660 रुपये, इस प्रकार से। तो इसके लिए ये जो फार्मूला है ये है बेसिक पे प्लस ग्रेड पे गुणा डीए बराबर डीए अमाउंट इसके अंदर आ जाएगा। इस फार्मूले से अपनी जमा लें। आसान भाषा में समझे तो बेसिक सैलरी में ग्रेड सैलरी जोड़ने के बाद जो सैलरी बनती है उसे महंगाई भत्ते की दर का गुणा किया जाता है। जो नतीजा आता है उसे ही महंगाई भत्ता यानी डियरनेस अलाउंस कहा जाता है। अब इससे एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम कि मान लीजिए हमारी जो सैलरी है 10,000 रुपये है और ग्रेड पे 1,000 रुपये है। तो दोनों को जोड़ने पर टोटल 11,000 रुपये प्राप्त हुआ। ऐसे में बढ़ने के बाद 53% महंगाई भत्ते के लिहाज से देखें तो 5,803 रुपये हुआ। इसको जोड़कर आपकी टोटल सैलरी 16,830 रुपये हुई। वहीं डीए 50% के लिहाज से आपको 16,500 रुपये की सैलरी मिल रही है। यानी 3% डीए बढ़ने के बाद में आपको हर महीने 330 रुपये का फ़ायदा इसके अंदर होगा। तो 3% बढ़ने के बाद में 330 रुपये प्रति 10,000 रुपये फ़ायदा होगा। अब डीए है वो क्या है, महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। डीए महंगाई भत्ता ऐसा भत्ता है जो महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए दिया जाता है। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलता है। इसका कैलकुलेशन देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार हर 6 महीने पर किया जाता है। तो 6 महीने पर जो महंगाई है उसका विश्लेषण किया जाता है और हर 6 महीने में इसको बढ़ाया जाता है। इसकी गणना संबंधित वेतनमान के आधार पर कर्मचारियों को मूल वेतन के अनुसार की जाती है। अब जो महंगाई भत्ता है शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों का अलग अलग हो सकता है। जो डीए है वो अलग अलग इसमें हो सकता है। तो महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ता है
और डीए है वो एक सैलरी का हिस्सा होता है। तो बेसिक सैलरी एक निश्चित प्रतिशत परसेंट होता है सैलरी का, जो बेसिक सैलरी होती है वो, और महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार डीए देती है। तो डीए बढ़ता रहता है और जो बेसिक सैलरी है वो जो आपकी टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहती है। जो इंक्रीमेंट लगता है उसके हिसाब से जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ती है, और महंगाई बढ़ता है वो महंगाई के अकॉर्डिंग हर 6 महीने में बढ़ता है। और बेसिक सैलरी में जो इंक्रीमेंट लगता है वो पूरे 1 साल में लगता है 1 जुलाई को। तो महंगाई भत्ते का जो कैलकुलेशन है कैसे होता है, महंगाई भत्ता निर्धारण के लिए एक फार्मूला दिया गया है कि पिछले 12 महीने का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI का औसत -1576 गुणा 100 किया जाता है। तो महंगाई भत्ता प्रतिशत बराबर बीते 3 महीने को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर। तो ये इस प्रकार से जो महंगाई भत्ता निकाला जाता है वो है। तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है, भारत में 2 प्रकार की महंगाई होती है, एक रिटेल खुदरा और दूसरा है थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से ये पूरी जानकारी ये थी अभी की बिग अपडेट, बड़ी सूचना। केंद्रीय कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है वो 3% बढ़ा दिया गया है और ये 50% से 53% हो चुका है। अब इसके अकॉर्डिंग जो HRA है वो भी बढ़ेगा। तो जैसे राजस्थान सरकार में HRA है वो बढ़ जाएगा, यानी 18 का 20 और 10% हो जाएगा 9 का, क्योंकि जो शहरी क्षेत्र हैं जिसमें 4-5 शहर है उसमें 18% मिल रहा है, और जो ग्रामीण क्षेत्र है अन्य पूरे स्टेट में वो 9% है। तो 9 का तो 10 हो जाएगा और 18 का 20% HRA इसमें हो जाएगा। तो अभी की ये बिग अपडेट है दीपावली से पहले की, कि कर्मचारियों का जो केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो बढ़ चुका है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।